जंगल की दुनिया, जहाँ हर दिन एक नई पहेली छिपी होती है और चिक्की और उसके दोस्त हमेशा तैयार होते हैं। सुबह का वक्त था, सूरज निकल चुका था। चिक्की माँ चिड़िया अपने घर के पास एक नया मीठा दाना चबा रही थी। जंगल में एकदम शांति थी और तभी एक अजीब सा शोर शुरू हुआ। जंगल का बॉस टोनी तोता, मैं हूँ टोनी, मुझे सबसे ज्यादा शोर मचाना है। आवाज ऐसी थी जैसे टोनी तोता का गला खराब हो, एकदम बेसुर और बहुत ही तेज। ये शोर सुनकर सब परेशान हो गए, लेकिन कौन था ये? चिंकू और पिंकू डर कर चिक्की माँ के पास दौड़े। उन्होंने देखा कि वो अजीब सी आवाज पहले एक पेड़ से आ रही थी, फिर दूसरे पेड़ से। ऐसा लग रहा था जैसे टोनी हर जगह है और हर जगह से चिल्लाकर सबको जगा रहा है। माँ, टोनी को क्या हुआ? वो इतना गुस्सा क्यों है? हाँ माँ, टोनी तो हमेशा मीठा गाता है, ये तो बहुत बुरा लग रहा है। चिक्की ने आराम से सांस ली। वो जानती थी कि उसका दोस्त टोनी कभी इतना बुरा शोर नहीं मचा सकता। टोनी और लीली भी उसी वक्त वहाँ आ गए। टोनी ने भी वो शोर सुना। अरे, ये मेरी आवाज की नकल कौन कर रहा है? और इतनी खराब नकल! टोनी, मुझे लगता है ये शोर हमें जंगल के दूसरे कोने तक ले जा रहा है। चलो देखते हैं, कौन है ये बंदर? चिक्की की टीम चुपके से उस शोर की दिशा में चलने लगी। शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। जब वो लोग एक घनी झाड़ी के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा वहाँ थे बंदर गैंग। बोबो एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था, लोलो जमीन पर लौट रहा था और मोबो अपने कान बंद करके हंस रहा था। और बोबो बार बार टोनी की आवाज की नकल करके शोर मचा रहा था ताकि टोनी बदनाम हो जाए। हा हा हा, बोबो भैया, आप तो टोनी से भी ज्यादा शोर मचा सकते हो। सब कितने परेशान हैं। हा हा हा, मुझे लगा कोई नया गाना शुरू हुआ है, टोनी का नया रीमिक्स। चिक्की ने टोनी की तरफ देखा। टोनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसका नाम खराब किया जा रहा था, लेकिन चिक्की ने उसको रोका। रुको टोनी, गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेंगे। लीली, क्या तुम टोनी की मदद कर सकती हो? लीली मुस्कुराई। वो जानती थी कि उसकी मीठी आवाज से बड़ा कोई जादू नहीं है। उसने हवा में एक नया सुर छोड़ा। लीली ने एकदम से बंदर गैंग के शोर के बीच में एक बहुत ही मीठा और साफ संगीत शुरू किया। सुनो सुनो ये संगीत, ये है सच्ची दोस्ती की रीत। लीली का संगीत इतना मीठा था कि बंदर गैंग रुक गए। उनका शोर एकदम से ठंडा पड़ गया। उन्हें लीली की आवाज सुनकर सुकून मिलने लगा। और तभी असली टोनी सामने आया। उसने भी लीली के साथ गाना शुरू किया। टोनी की आवाज साफ, मीठी और खुशनुमा थी। हम हैं जंगल के दोस्त, हम नहीं करते शोर, हम करते हैं प्यार। लीली और टोनी का संगीत मिलकर एक जादू बन गया। वो संगीत बंदर गैंग के कान में गया और उनका दिमाग खुल गया। उन्हें एहसास हुआ कि जो शोर वो मचा रहे थे वो कितना बेसुर और गंदा था। जब बंदर गैंग ने लीली और टोनी का संगीत सुना तो वो अपनी ही गलती पर शर्मिंदा हो गए। बोबो जो उल्टा लटका हुआ था वो फिसल गया और लोलो के ऊपर गिरा। आउच, ये क्या हो गया? मेरी नकल ने ही मुझे गिरा दिया। बोबो का गिरना और लीली टोनी का संगीत। झूठ का शोर हमेशा हार जाता है सच्चाई की धुन से। चिक्की माँ सामने आई। बोबो, लोलो, मोबो, नकल करना गलत नहीं है, लेकिन किसी की अच्छी चीज की नकल करके उसको बदनाम करना बहुत गलत है। टोनी की आवाज दोस्ती की है, तुम्हारी आवाज शोर की। बंदर गैंग ने अपना सर झुका लिया। उन्हें समझ आ गया कि लीली और टोनी की आवाज असली और दिल से आती है और वो सिर्फ शोर मचा रहे थे। हम सॉरी है चिक्की माँ, हम तो बस टोनी से मजाक कर रहे थे। हम फिर कभी ऐसी बुरी नकल नहीं करेंगे। चिक्की ने उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने बंदर गैंग को समझाया कि अगर उन्हें गाना ही है तो वो अपना अच्छा संगीत बनाए। जिंदगी में हमेशा अपनी असली पहचान से आगे बढ़ना चाहिए। जंगल में फिर से मीठी शांति छा गई। टोनी और लीली के स्वरों ने दोस्ती और ईमानदारी का सबूत दिया। नैतिक शिक्षा, अपनी असली पहचान और सच्चाई में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। झूठ का शोर हमेशा अच्छी और मीठी आवाज से हार जाता है। चिक्की की टीम के साथ हर मुश्किल आसान,